91.2 NIVH हेलो दून को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ हिमा। दोस्तों, आपके अपने कार्यक्रम दिव्यांगता भारतीय दृष्टिकोण से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम उन शख्सियतों की काबिलियत के बारे में बताने का प्रयास करते हैं जिन्होंने अपने किसी अंग की हानि को हानि नहीं समझा और जीवन में वो कुछ ऐसा कर गए कि सबके लिए प्रेरणादायी बन गए, एक मिसाल बन गए। तो अभी तक हमने अधिकतर महान पुरुषों के ही बारे में बातें की हैं, पर आज मैं एक ऐसी महान नारी के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसने अपनी अंतर शक्ति को एकत्रित किया। जैसा पति था खुद को वैसा ही बनाया, यानी पति की आंखें नहीं थीं तो खुद की भी आंखों पर पट्टी बांध ली। तो आज सुनेंगे गांधारी की कहानी। तो हमारे स्टूडियो 91.2 NIVH हेलो दून में निपवेट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राव जी आ चुके हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सर का स्वागत करूंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसा कि आपने पिछले कई कार्यक्रमों में उन शख्सियतों के बारे में बहुत ही रोचक तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया कि कुछ महान शख्सियतों ने अपनी अंतर शक्ति के दम पर शारीरिक हीनता पर विजय पाई, यानी उन्होंने अंगों से ऊपर उठकर खुद को समर्थ बनाया और एक मिसाल कायम की। सर, अक्सर मेरे दिमाग में गांधारी का चेहरा घूम जाता है कि कैसे उस स्त्री ने आंखों के सकुशल होते हुए भी एक दृष्टि बाधित का जीवन जिया, यानी कि वो अंदर से कितनी शक्तिशाली रही होगी कि उसने खुद पर विजय पाई। क्या एक साधारण स्त्री ऐसा कर सकती है? शायद नहीं। शायद नहीं, क्या वो कभी भी नहीं कर सकती है? तो सर, जानना चाहूंगी कि गांधारी के अंदर वो कौन सी शक्ति थी कि जो वो ऐसा कर पाई। और शायद सर, ये एक अनोखा और अकेला उदाहरण ही होगा हमारे भारतवर्ष के इतिहास में। नहीं, अकेला उदाहरण नहीं होगा। देखिए, भारतवर्ष एक 10,000 साल पुरानी संस्कृति है जी। और जितनी पुराने संस्कृति, चाहे वो ग्रीक हो, यूनान हो, चाइना का हो, जापान का हो, सारे के सारे विलीन हो गए। पर हम आप जो गायत्री मंत्र आज गाते हैं या जिस महाभारत की कहानी सुनाते हैं, उन जगहों में ही आजकल हम उठ बैठ सकते हैं और बिल्कुल वही लोग यहीं हुए, वही पीढ़ी आज तक चलती आ रही है। खास बात क्या रही होगी? खास बात ये रही होगी कि परिवार और परिवार के पीछे का जो सिद्धांत है बड़ा मजबूत रहा होगा। इस तरह से अगर आप देखें तो बच्चे के जन्म होने से पहले से लेकर मरने तक जीवन में 16 संस्कार होते हैं। आजकल जो बच गया है वो विवाह संस्कार एक बच गया है, अंत्येष्टि एक बच गया है, और तो मुझे कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। मुंडन संस्कार, हाँ, मुंडन संस्कार होता है, ये गोपवित संस्कार कभी कभी होता है, पर कुल 16 थे। तो इन 16 संस्कारों का मतलब ये होता है, ये 16 कंडीशनिंग या ये 16 तरीके जबकि जीवन में एक बुनियादी परिवर्तन आता है और जीवन का ढांचा बदलता है। तो विवाह एक ऐसा संस्कार है जहां की दो लोग एक होकर जीने की कोशिश करते हैं, जुबानी तौर पे नहीं, जुबानी तौर पे नहीं। दो व्यक्ति एक होकर जीने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक आगे की पीढ़ी तैयार कर सकें जो जहां रह रहा है उसे और बेहतर बनाए। ऐसा हुआ होगा तभी तो इतने 1000 साल तक संस्कृति चली। तो विवाह संस्कार जब एक बार तय हो गया कि बड़ों ने तय कर दिया कि धृतराष्ट्र से आपका विवाह होगा, तो गांधारी को भी ये लगा होगा कि हाँ, अगर धृतराष्ट्र से ही विवाह होना है तो मैं भी वैसा ही जीऊंगी जैसे कि मेरे पति हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन आज के परिवेश में अजीब लगता है ना, अजीब लगता समय के अनुसार। सवाल आज के परिवेश में ही अगर हम आप एक बच्चे की तरह सोचें कि हमारे माता पिता इस तरह जिए जैसे कि वो दो नहीं एक हो, बड़ा शांति हो दोनों में बड़ी समझ हो, तो एक बच्चे के जैसा तो हम भी चाहेंगे कि माँ बाप ऐसे ही हो। जी, तो सवाल हमेशा मैं के दृष्टिकोण से नहीं सोचा आता है, सवाल हमेशा सोचा आता है कि अगर हम ब्याह कर रहे हैं तो ब्याह हम इसलिए कर रहे हैं कि आगे की जो संतति है हमारी वो आगे बढ़े। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि माँ और पिता के बीच एक सामंजस्य बना हो। तो माँ गांधारी और उस समय के संस्कार जरूर तैयार रखे, उनकी तैयारी रही होगी उतनी कि उन्होंने आंखों में पट्टी बांध लिया और ब्याह होकर आ गई धृतराष्ट्र जी को। उनके बारे में विशेषता ये है कि उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे उनको,
तो ऋषि व्यास एक बार आए हुए थे, तो ऋषि व्यास की खूब सेवा की तो गांधारी ने। तो ऋषि व्यास ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया था चलते चलते कि चलो भाई क्या चाहती हो तुम। तो वो चाहती थी कि मेरे 100 संतान हो कम से कम, तो तथास्तु बोलकर चल गए थे। फिर कुछ वर्षों बाद गांधारी ने गर्भ धारण किया, लेकिन जब उन्होंने प्रसव किया, मतलब जब उन्होंने डिलीवर किया, तो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा था, मतलब कि बच्चे का कोई ढांचा नहीं था, सिर्फ मांस का टुकड़ा था। तो बड़ी दुखी हुई थी और व्यासदेव को याद किया था उन्होंने कि अरे आपने तो कहा था कि 100 संतान हो। तो अब तो व्यासदेव ने कहा कोई बात नहीं, 100 घड़े तैयार किए जाए, उसमें घी भरा जाए, मंत्रोच्चार किया, उस टुकड़े को 100 टुकड़े किए और डाल दिए घड़ों के अंदर, और उसमें एक साथ 100 बच्चे पैदा हुए थे। तो गांधी जी ने बोला कि एक बिटिया चाहिए मुझे उसमें से, तो एक दुष्शिला नाम की बेटी भी थी, तो एक बेटी भी हुई थी। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन आज टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं ना। जी जी, सुनने में अजीब लग रहा है पर आज टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं। तो इस तरह हुए थे गांधारी माँ के 100 पुत्र और एक पुत्री। 101 थे। 101 थे। दुष्शिला नाम की एक बेटी भी थी, तो बिल्कुल थे, और बड़ा स्नेह करती थी, बड़ा स्नेह करती थी। आपने सुना होगा ना कि जब दुर्योधन लड़ने को चला गया, बार बार मना की थी कि ना ये मत करो। द्रौपदी ने जब श्राप देने की कोशिश की तो माफी मांगा था गांधारी ने। और बड़ी विवेकवान स्त्री थी वो, बड़ा लगाव था उनका और अपने बच्चों से। युद्ध जब टलने को नहीं हुआ, युद्ध जब हो गया, तब माँ की ममता ने कहा होगा कि नहीं कुछ तो करो, सारे बच्चे मर रहे हैं, सिर्फ दुर्योधन बाकी है। तो दुर्योधन को उन्होंने कहा था इशारे में कि जाओ, जैसे तू पैदा हुआ था वैसे तू आ जा मेरे पास, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती हूँ। उस समय उन्होंने कहा था आपकी पट्टी खोल के देखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ एक बार। माँ तो बड़ी होती है ना हमेशा। तो दुर्योधन स्नान करके गंगा से आ रहा था, रास्ते में मायाधर कृष्ण मिल गए। उन्होंने सोचा कि अरे गांधारी के पास जा रहा है, जरूर कोई शक्ति ले आएगा। तो उन्होंने वही बोल दिया कि अरे माँ ने क्या बोला, माँ ने बोला कि जैसे तुम पैदा हुए हो वैसे देखना चाहती हूँ, इसलिए कि तू नग्न जाएगा, शर्मिंदगी रख, कुछ लिहाज रख, कुछ इतने दिनों बाद देखेगी तुम्हें, लोक लोचन, कुछ तो हया रख। तो दुर्योधन एक केला का पत्ता तोड़ लिया था और उसे लपेट लिया था और माँ गांधारी के सामने चला गया था। माँ ने अपना पट्टी खोला और उन्होंने देखा पूरा शरीर वज्र का हो गया। वो ममता की शक्ति रही होगी जी। लेकिन बस जहाँ नजर नहीं पड़ा वो कमजोर रह गया। बड़ी दुखी हुई गांधारी माँ की। तो दुर्योधन बोला कि ठीक है मैं पत्ता हटा देता हूँ। तो गांधारी माँ ने बोला था कि मैं कोई मायावी नहीं, मैं माँ हूँ, मैंने अपनी इतने सालों की ममता एक ही नजर में उतार दी थी। देख तुम्हें तो बात सुनने की आदत नहीं है ना। फिर पट्टी बांध लिया था। उन्हें पता था कि ये कृष्ण का काम है। तो युद्ध खत्म हो गया। बड़ी विलाप की दुर्योधन का मृत शरीर लेकर। कृष्ण फिर मिलने आए। लेकिन फिर माँ को रुका नहीं गया और उन्होंने कहा कि कृष्ण तू अगर चाहता तो युद्ध रोक सकता था। तो उसमें बड़े तरीके से लिखा जाता है कि 5 गांव मांगने के लिए दे दो, केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। हाँ मांगा था ना, कृष्ण आए थे चल के। गांधारी बोलती है कि तू चाहता था तो रोक सकता था। कृष्ण बोला कि मैं पूरी कोशिश किया रोकने का, लेकिन अब ये तैयारी नहीं हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी की मुझे रश्मि रथी का 3य सर्ग कुछ पंक्ति याद आते हैं, जहाँ की कृष्ण आते हैं हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए। क्या कहा कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, तो जो था असाध्य साधने चला। तो जब नाश मनुज पर आता है पहले विवेक मर जाता है। कि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कृष्ण ने पूरी कोशिश की थी। तो कृष्ण ने यही बताया कि कोशिश तो हमने पूरी की थी। माँ गांधारी ने बोला कि नहीं, कल तक मैं 100 पुत्रों की माँ थी, आज बिल्कुल कोई नहीं मेरा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तेरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। तो उस माँ के आवाज में भी क्या दम था कि कृष्ण ने भी शहर से स्वीकार किया। और कहानी हम बाकी जानते हैं कि यदुवंशी शराब पीकर द्वारका के समुद्र के तट पर उन्हीं
कांटों वाले झाड़ों से एक दूसरे को पीट पीट कर जान दे दिया। जो लोहा का टुकड़ा बचा था सबर ने कृष्ण के पैर में भेद दिया और कृष्ण भी चल बसे। यदुवंश का नाश हुआ। तो गांधारी इतनी प्रतापी महिला रही होंगी, इतनी सशक्त रही होंगी कि बिल्कुल उन्होंने अपना जीवन जिया और कृष्ण को भी फांसी पे खड़ा कर दिया था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे महान नारी गांधारी की कहानी। इसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से बता रहे थे निपवेट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राव जी। सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी और फिर सुनेंगे एक और मजेदार कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।